अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग? जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपसे जीएसटी पीएसटी के अपडेट्स के हवाले से न्यूज़ शेयर करती रहती हूँ। सो गाइस, आज भी एक न्यूज़ अपडेट मैं आपके लिए लाई हूँ, जो कि तमाम पास कैंडिडेट्स के लिए है। जो कैंडिडेट्स पास आउट हो चुके हैं उनके लिए एक न्यूज़ ये है कि वो बिल्कुल ना घबराएं। सेकेंडली ये है कि अब आप लोग जब ऑफ़र लेटर्स के लिए डीओज़ जाएंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान हैं। मिनिमम तमाम कैंडिडेट्स जो जीएसटी पीएसटी बोथ्स में पास आउट हो चुके हैं वो परेशान है कि वो पीएसटी को सिलेक्ट करें या जीएसटी को सिलेक्ट करें। बिकॉज़ आप लोग प्रेफर करना चाह रहे होंगे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे प्रमोशंस के चांसेस हैं। सो अब क्या करें, यहाँ पर आकर कंफ्यूज हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि जो मालूमात मुझ तक है वो तमाम मालूमात मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जो लोग जीएसटी पीएसटी बोथ में पास हो चुके हैं, तो अब क्योंकि अब पहले जो ऑफ़र लेटर्स इशू होंगे वो पीएसटी के होंगे। सो पीएसटी के लिए अगर आप लोग वहाँ पर ऑफ़र लेटर्स हैं मिलेंगे और उसके बाद आप मतलब पीएसटी के लिए आप असाइन हो जाते हैं, देन तो फिर आप जीएसटी के लिए फिर क्या करेंगे। और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं, उन्हें दोनों जॉब्स मिलेंगी, जीएसटी पीएसटी बोथ मिलेंगी। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स एक टाइम में एक फ़र्द एक ही जॉब को कर सकता है, बेशक वो किसी और भी जॉब में हो। जब से अगर वो पहली जॉब नहीं छोड़ता, उसको लेफ़्ट नहीं करता, तो वो दूसरी जॉब पे नहीं आ सकता। तो इट्स मीन ये तो क्लियर है कि आप जीएसटी या पीएसटी बोथ किसी में से एक में आप मतलब चूज़ होंगे और आप कोई एक जॉब ही ले सकते हैं। सो अब आ जाता है मसला कि हम जीएसटी और पीएसटी में से अगर हम चूज़ करते हैं और अगर अभी हम पीएसटी के लिए जाते हैं, पीएसटी में भी हमारा नाम आ जाता है और हम वहाँ पर हमें ऑफर लेटर इशू किए जाते हैं, हम वहाँ पर डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं, मतलब हमारी रिक्रूटमेंट पीएसटी के लिए हो जाती है, तो फिर क्या होगा और फिर हम जीएसटी कब ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो गाइज़, अगर ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप चाहते हैं कि आपको जीएसटी पीएसटी के हवाले से मिलती रहें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। बिकॉज़ बहुत मेहनत करके मैं ये आप तक लाती हूँ और ये ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं। सो सर्च आउट करती हूँ बहुत ज़्यादा, और जितनी मालूमात मुझे होती है वो तमाम मालूमात मैं आपसे शेयर करती हूँ। होपफुली आप मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते होंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। तो अब क्या करना है आप लोगों ने, अगर आप लोगों को पीएसटी के लिए बुलाया जाता है, बिकॉज़ आप जाके अपने डीओ में अपनी लिस्ट में अपना नाम चेक करेंगे जो अब तक नहीं लगी है। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में अभी ये वाला काम स्टार्ट नहीं हुआ है, और बाकी मैं कराची की बात कर रही हूँ। कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त, और मेरे ख्याल से कोरंगी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई ऐसा काम स्टार्ट नहीं हुआ है, और ये मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, मैंने आपको रिसेंटली जो वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि दादू के डिस्ट्रिक्ट में ऑफ़र लेटर्स, पीएसटी के ऑफ़र लेटर इशू होना शुरू हो चुके हैं। मतलब वहाँ पर मेल्स फीमेल्स इनका एक पूरा सर्कुलर दे दिया गया है, जिस हिसाब से, जिस शेड्यूल के हिसाब से पीएसटीज़ के कैंडिडेट्स को ऑफ़र लेटर दिए जाएंगे। सो अब बात आ जाती है कराची की और मोस्टली कोरंगी की। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो जीएसटी और पीएसटी के यूसीज़ वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट हैं वो कितनी है, क्या जीएसटी की ज़्यादा है या पीएसटी की ज़्यादा है। जी, तो मैं आप लोगों के साथ जीएसटी पीएसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं और जितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ जी। तो तकरीबन 1060 के करीब लोग पास आउट हुए हैं जीएसटी में, जो मेल फीमेल जिसमें माइनॉरिटी सब हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मेरे ख्याल से ये फ़ाइन सीट्स हैं जीएसटी पीएसटी। जिन लोगों ने बोथ में पास किया तो उनके दोनों में नाम होंगे। तो इस तरीके से पीएसटीज़ पे जब जीएसटीज़ वाले जो कैंडिडेट्स हैं जब वो पीएसटी को छोड़ेंगे तो इस तरह पीएसटी की जो सीट्स हैं वो ज़्यादा बचेंगी। बिकॉज़ अभी दोनों में वो दोनों नाम आ रहे होंगे, मतलब पीएसटी की लिस्ट में भी बोथ का नाम अगर है, आप बोथ पास आउट हैं, तो आपका नाम जीएसटी पीएसटी दोनों की लिस्ट में होगा। सो अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये करना है कि आपको पता है कि एक एफिडेविट आपसे साइन करवाया जाएगा जिसमें आप ये लिखेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक जॉब, जो लोग दोनों में पास हैं ये उनके लिए है। तो वहाँ पर आपने उस एफिडेविट में, उस अंडरटेकिंग में आपने ये कहना होगा, आपने ये लिखना होगा कि आप जीएसटी को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप जीएसटी अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं, और अगर आप पीएसटी को लेफ़्ट कर रहे हैं, पीएसटी से आप अपने मतलब पीएसटी नहीं करना चाहते तो वो भी आप अपनी मर्ज़ी से करें। तो किसी एक जॉब को तो आपने करना ही होगा। अब आप कर क्या सकते हैं, अगर आपको मालूम है कि आपकी जो यूसी है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जीएसटी की सीट ज़्यादा हैं, मतलब अगर आप पीएसटी को छोड़ देते हैं और आपके मार्क्स भी इतने अच्छे
अच्छे हैं तो आप JST में प्रीफर हो सकते हैं। तो अब आप क्या करें, आप PST के लिए जाएं, बिकॉज़ आपका नाम PST में भी है। सो आप PST के लिए जाएं, वहाँ पर अंडरटेकिंग फॉर्म में आप मतलब साइन कर दें, जो भी आपको मिल रहा है आप उसमें एग्री कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करें, जब आपको JST के प्रोसेस के लिए बुलाया जाए तो आप फिर एक दफ़ा दोबारा आप मतलब एफिडेविट जो होगा, अंडरटेकिंग जो फॉर्म होगा वो आप फिलअप करेंगे। उसको फिलअप करते वक्त आपको ये वाज़े तौर पर लिखना होगा कि आप PST की जो पोस्ट है उससे आप मतलब ख़ुद को दस्तबरदार कर रहे हैं, उस पोस्ट को आप नहीं करना चाहते और आप JST को प्रीफर कर रहे हैं, तो फिर आप JST में ही सिलेक्ट होंगे। ये तो मेरी नॉलेज थी, ये तो मुझे जितनी नॉलेज थी तो ये, क्योंकि मैंने भी बहुत में पास आउट किया है तो मैं भी इसी टेंशन में हूँ। मैं DO जाकर विज़िट कर रही हूँ अभी कल तक, यानी कि फ्राइडे तक कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है ऐसी कि कोई भी लिस्ट वहाँ पर PST के हवाले से अभी तक अपडेट नहीं हुई है, मतलब DO में, कोरंगी DO में। चले मैं आपका, अगर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको शायद ये नहीं मालूम कि मतलब हमें कब जाना है, तो सैटरडे को जो होता है वो ऑफ़ होता है, तो सैटरडे को बिल्कुल मत जाइएगा। और आपको मैं बता सकती हूँ कि अभी 7 फ़ेब, क्योंकि हमारी मंडे से आ रही है, 7 से 11 फ़ेब 10 फ़ेब तक के दरमियान उन्हें PST की लिस्ट कंप्लीट करनी होगी। बिकॉज़ ये तो हमारे जो सेक्रेटरी एजुकेशन है अकबर लगारी साहब, उनकी तरफ से वाज़ा हिदायत है। सो गाइज़, आप लोग पीर मंगल के दिन विज़िट ज़रूर कीजिएगा अपने PST के लिए, बिकॉज़ अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में ऑफ़र लेटर इशू होना शुरू हो चुके हैं तो फिर इनकेस हमारे भी डिस्ट्रिक्ट में जल्दी ही हो जाएंगे। सो आपने सबसे पहले तो इन्फ़ो रखनी है कि आपके UC में और आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी जॉब्स हैं, मतलब कितनी वैकेंसीज़ हैं, JST की कितनी है और PST की कितनी है। सेकेंडली आपने ये भी देखना है कि आपके जो UC है उसमें कितने लोग पास हुए हैं। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अपने UC में सिर्फ 3 कैंडिडेट्स पास हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं फ़र्स्ट थी उसमें, PST में मैं फ़र्स्ट हूँ, JST में मेरा सेकंड नंबर है। सो मेरे UC में तो मैं दोनों जगह सिक्योर नज़र आ रही हूँ, बिकॉज़ 3 कैंडिडेट्स पास हुए हैं। और जब मैंने अपनी UC की जाकर सिंध लिटरेसी डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मतलब आपके जो UC वाइज आपकी पोस्ट, वैकेंट पोस्ट आपको नज़र आएंगी, आपको मिल जाएंगी, जो कि दोबारा बनी हैं। ठीक है जी, तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके UC में कितनी जॉब्स, स्कूल में कितने टीचर्स की नीड है। तो मेरे जो UC था उसमें आई थिंक 8 से 10 जो सीट्स थी वो थी। सो गाइस, फिर मैंने क्या किया, मैंने जाकर अपने UC वाइज रिज़ल्ट IBA का पेज चेक किया, तो मैंने अपनी UC को चेक किया तो वहाँ पर जस्ट ओनली 3 कैंडिडेट्स, 3 फीमेल्स पास हुई थी। सो यहाँ पर मुझे लगा कि क्योंकि सीट ज़्यादा हैं और मेरे UC में PST के जो कैंडिडेट्स हैं वो कम पास हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़र्स्ट नंबर है, मतलब मेरे मार्क्स फर्स्टली आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैं अपने आप को सिक्योर समझ रही हूँ। लेकिन बात आ जाती है अब JST की। जी, तो बात आ जाती है अब JST की। तो JST में आप लोगों ने क्या करना है, सेम वही वाला तरीका आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने UC वाइज़ अपनी सीट्स चेक करनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीट्स चेक करनी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आप कैसे कर सकते हैं, आप पूरे कोरंगी का मतलब कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में जो आपके DO में जो आपकी लिस्ट लगी थी ना, आप वहाँ पर आपके पास कैंडिडेट, क्योंकि आपके पास जो DO में लिस्ट है ना गाइस, वही आपके पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो है। तो मैंने वहाँ से मतलब तमाम जो कैंडिडेट्स थे उनकी पास आउट, क्योंकि वहाँ पर रोल नंबर्स थे कि इस रोल नंबर से इस रोल नंबर का इस दिन है, इस रोल नंबर से लेकर इस रोल नंबर तक का इस दिन है, तो उसमें JST PST बहुत से। लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश ये की कि मैंने वहाँ से जो पास कैंडिडेट के मतलब जो रोल नंबर्स निकल रहे थे उनको सम किया, देन मैंने टोटल वहाँ के जो PST की लिस्ट लगी थी मैंने टोटल किया उनको, और मैंने उस हिसाब से फिर एक PST का एक रेशो निकाला और फिर इसी तरीके से JST का एक रेशो निकाला, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो मैंने उस रेशो के मुताबिक ये देखा कि वहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे वो इतने ज़्यादा पास आउट हो रहे थे और सीट्स जो थी वो कम थी, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो सीट्स थी वो कम थी JST की बनिस्बत PST के। ठीक है, लेकिन जब JST वाले जो लोग हैं वो जब इसको छोड़ेंगे, इसको लेफ़्ट करेंगे, तो फिर बेसिकली डेफिनेटली जो PST की पोस्ट हैं वो बढ़ जाएंगी। सो अभी आप लोगों ने यही करना है कि अभी आप लोगों ने चांस नहीं लेना, आप लोग जाएं, DO विज़िट करें। अगर आप दोनों में पास हैं तो आप वहाँ जाकर एग्जैक्ट आप पता तो करें कि आपकी जो PST में है वो कितनी सीट्स हैं और कितने लोग पास आउट हुए हैं, और फिर इसी तरीके से आप JST का पता करें और अपने जो अंडरटेकिंग फॉर्म है उसको बड़ी एहतियात से फिल
अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करने के बाद आप अगर आप पीएसटी के लिए मतलब वहाँ पर कंटिन्यू हो जाते हैं, पीएसटी के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं, देन फिर आपने क्या करना है, जब आपको जेईएसटी के लिए बुलाया जाएगा तो आपने वही एफ़िडेविट, एक और एफ़िडेविट बनवाना है जिसमें आपने ये लिखना होगा। मैं एफ़िडेविट की जो पिक्चर है वो भी आपसे शेयर कर दूँगी कि किस तरीके का एफ़िडेविट होना चाहिए। मैं आपके साथ IBA की जो मैं जहाँ से मैंने सिलेक्शन मतलब मैंने नंबर्स देखे, मैंने सर्च किए, टोटल जो मेरे पास सम अप निकला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइस होपफुली आपको मतलब आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी ये वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हैं या कंफ्यूज हैं कि वो जेईएसटी को पहले लें या पीएसटी को पहले लें, और ऐसा ना हो कि वो जेईएसटी के चक्कर में पीएसटी को छोड़ दें और फिर पीएसटी की भी उनके हाथ से जॉब निकल जाए और जेईएसटी की भी निकल जाए। सो जो पास है उन्हें जॉब्स तो मिलनी है हर सूरत में, और जिनके यूसी वाइज नंबर बहुत अच्छे हैं उनको भी मिलनी है। तो आपने यहाँ घबराना नहीं है, आपने यहाँ परेशान नहीं होना, बस आपने थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ, थोड़ा सा होशियारी के साथ चलते हुए अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करना है, और फिर आपके जो मैंने आपको प्रोसेस बताया प्रोसेस पर आपने चलकर ये करना है। सो अभी मैंने आज तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बातें शेयर कर ली। मैं इतनी लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ मैं ख़ुद इतनी परेशान हो रही हूँ कि मैं पहले पीएसटी को करूँ या जेएसटी करूँ। देन मैंने उसके बाद जो सर्च आउट किया उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं करना चाहिए। तो यही बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि कहीं आप लोगों का कोई नुकसान ना हो जाए। सो गाइज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और परेशान मत होइए जब तक मैं हूँ, ठीक है। तो मैं वैसे मैथ्स के हवाले से जो अपनी वीडियोस हैं, जो क्लास मतलब सिंध बोर्ड के हवाले से मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं वो शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर ना उर्दू में और सिंध बोर्ड का जो कम ही वहाँ पर जो मतलब बहुत कम मुझे वहाँ पर सिंध बोर्ड का सिलेबस नज़र आता है। सिंध बोर्ड का जो सिलेबस होता है वो मुझे बहुत कम नज़र आता है। सिंध बोर्ड को कोई सॉल्व करता हुआ नज़र नहीं आता, मुझे ज़्यादा बेसिक जो नज़र आते हैं वो पंजाब बोर्ड की मैथ सॉल्व होती हुई नज़र आती है। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सिंध बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको सॉल्व आउट करूँ, उनके लिए वीडियोस बनाऊँ, ताकि जो बच्चे नेट तो शायद मेरे ख्याल से अब हर किसी के रसाई तक है, लेकिन जो बच्चे ट्यूशन नहीं जाते या जो भी मसले होते हैं, जो भी इशूज़ होते हैं, तो वो कम से कम घर में बैठकर जो मैथ्स लोगों की वीक होती है वो उसको क्लियर कर सके। लेकिन क्योंकि अभी ये वाला जो जेईएसटी पीएसटी का शेड्यूल था और इसकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी वो जो मैंने कोशिश स्टार्ट की है वो मैं दोबारा से रिव्यू करूँगी, दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग वेट कीजिए इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी अगर आप किसी हवाले से, क्योंकि मैथ्स, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, इसके हवाले से भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानना चाहते हैं या इसके बारे में भी आप चाहते हैं कि मैं कोई वीडियोस बनाऊं, तो काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। या कोई टॉपिक मैथ के हवाले से जो आप चाहते हैं कि ये डिस्कस किया जाए, चाहे वो नर्सरी का हो, चाहे वो KG1 का हो, मतलब मैथ्स के हवाले से कोई भी टॉपिक हो, आप चाहते हैं कि इस वाले में इस टॉपिक के बारे में डिटेल होनी चाहिए, ये टॉपिक आपने जानना है, इसकी मालूमात हासिल करनी है, तो आप मुझे लाजमी कमेंट किया करें। सो होपफुली गाइस आज मेरी जो चेती बकबक वो खैर ये तो मजाक था। आई नो कि आप लोगों को मेरी जो बातें हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगती होंगी। सो मैंने आप लोगों के साथ जितना मुझे मालूम था मैंने वो सब शेयर किया। सो आप लोग सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, शेयर करें, और बस ठीक, और बस अल्लाह हाफ़िज़। और मैं क्या कहूँ, बस हो गई। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।